हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ जो नौकरी देने का वादा किया था उसे कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई है। अब लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के युवा कांग्रेस सरकार को इस बात का जवाब देंगे। वहीं गांव-गांव जाकर युवाओं को केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में अभी जागरूक किया जाएगा। ये बात ढालपुर पहुंचे हिमाचल प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तिलक राज ने कही। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में जिला कुल्लू भाजपा युवा मोर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तिलक राज ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले कैबिनेट में ही युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन जो युवा किसी अन्य माध्यम से अपना रोजगार हासिल कर रहे थे उसे भी कांग्रेस सरकार के द्वारा छीन लिया गया। इतना ही नहीं, कोरोना काल में अपनी जान को खतरे में डालकर जिन कर्मचारियों ने लोगों की सेवा की उन्हें भी कांग्रेस सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे में अब पूरे हिमाचल प्रदेश में मंडल सशक्तिकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत युवा मोर्चा मंडल में जहां भाजपा को मजबूत करेगा तो वहीं कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में भी युवाओं को जागरूक किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज ने कहा कि इसके अलावा केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में भी एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। गांव में जिन लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला होगा उसके लिए भी युवा मोर्चा के द्वारा विशेष रूप से प्रयास किए जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को भी अब युवाओं के द्वारा गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। तिलक राज ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार झूठे वादों वाली सरकार है और सत्ता में आने के बाद इन्होंने कोई भी जनहित में फैसला नहीं लिया है। आए दिन गलत फैसले लेकर आम जनता को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें इसका करारा जवाब भी देगी। पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक और उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश की बैठक हुई है। हाल में ही प्रदेश में युवा मोर्चा के संगठनों का गठन हुआ है और मंडल तक की रचना कंप्लीट हुई है। राष्ट्रीय से मंडल को सशक्त करना और मंडल की टीम 2024 के चुनावों के लिए अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए पूरे जोश के साथ तैयार रहे और केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाए और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रदेश भर में जो भी इन्होंने 10 प्रकार की गारंटी हमें दी थी उन गारंटियों का क्या हुआ। और विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा कि हिमाचल के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट में 5 लाख नौकरियां देंगे और पहली कैबिनेट में ये हम करने वाले हैं कि हर साल 1 लाख नौकरी हम देंगे। तो साल पूरा निकलने को आ गया। क्या पहली कैबिनेट साल के लास्ट में होती है? और अभी तक युवाओं के साथ ना तो कोई नौकरी की बात हुई है ना कोई नौकरी दी है। और मैं आपको बता दूं, जहां से युवाओं को नौकरियां प्राप्त होती वो चाहे हमीरपुर चाइन बोर्ड है, बंद कर दिया है। प्रदेश भर में अनेकों विकासात्मक कार्य के लिए जो खुले थे ऑफिस उनको बंद कर दिया। या इस विषय में बताना चाहूँगा कि नौकरियां देना तो दूर की बात, प्रदेश में कोरोना काल में बहुत बड़ा संकट था। उस समय प्रदेश की जिन लोगों ने सेवा की है ऐसे लोगों को भी नौकरियों से निकाल दिया। इसलिए ये कोई नौकरी देने वाले नहीं। हम इसको पूरे प्रदेश भर में जो भी इन्होंने गारंटियाँ दी थी, जो भी प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोला है, सभी वर्गों को ठगा हुआ है और विशेष रूप से युवा इसमें अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसको हम पूरे प्रदेश के गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में युवा के साथ डिस्कस करने वाले और सबको बताने वाले और इसका एक पूरे प्रदेश भर में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले, ऐसा पूरी भूमिका हम बना। लोकसभा चुनाव ये मेरे को लगता है ये पूरी दुनिया का भविष्य तय करने वाला है और आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देखती हुई नजर आती है। भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा और भारत से ही ऐसा सबको अपेक्षा है। भारत ठीक दिशा में रहेगा तो सारी दुनिया ठीक दिशा में चलेगी।
और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2024 में कोई किसी को शंका नहीं है, उन्हें देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और युवा मोर्चा भी देश में जो परिवर्तन 9 वर्षों में हुए हैं वो युवाओं की दिशा में है, बुजुर्गों की दिशा में है, बागबानों के साथ है, महिलाओं के साथ है, जो भी सभी वर्गों के लिए केंद्र से अनेकों प्रकार की लाभार्थी योजनाएं आई है और उसमें अनेकों काम मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अनथक देश की जनता के लिए, देश के लिए दिन रात जागते हुए और अनेकों काम किए। उन सारी 9 साल की उपलब्धियों को हम जन जन तक पहुंचाने वाले हैं और कहीं उन लाभार्थियों से योजनाओं से कोई रह गया होगा, उस योजना का लाभ उनको प्राप्त हो जाए, ऐसा भी युवा मोर्चा करने वाला है। और जैसे कहा कि मंडल सशक्तिकरण के नाते भी युवा मोर्चा अपने संगठन को मजबूत करते हुए अनेकों काम जमीन स्तर तक लेके जाने का काम करेगा। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।